दोस्तों आज का जो हमारा नावल है उसका नाम है द कलर पर्पल। इसका थीम आपको बता दूं कि किस तरह दो बहनों का रेप किया जाता है, प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, यानी कैसे कैसे मुश्किल हालात से उनको गुजरना पड़ता है। तो इसका जो नाम है द कलर पर्पल इसलिए रखा गया है कि इसमें जो हमारी हीरोइन है सिली, उसे पर्पल कलर के जूते और कपड़े बहुत पसंद होते हैं। तो इस नावल को लिखा था एलिस वाकर ने। इसे लिखा गया था 1981 से 1982 में न्यूयॉर्क में लिखा गया था और इसे पब्लिश किया गया था 1982 में। इसकी सेटिंग रखी गई है अफ्रीका में 1920 से लेकर 1950 तक और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है फर्स्ट पर्सन। ये फेमिनिज्म पे बेस करता है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपने नावल को शुरू करते हैं। सिली नामी 14 साल की एक लड़की होती है जो अपने बाप और अपनी बीमार माँ के साथ रह रही होती है। उसकी एक छोटी सिस्टर जिसका नाम नेटी होता है, इसकी उम्र 12 साल होती है। ये भी इनके साथ ही रहती है। तो ये जो सिली होती है ना, ये गॉड को लेटर लिखती है। लेटर इसलिए लिख रही होती है क्योंकि ये 2 दफा अपने बाप से ही प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। इसके बाप ने इसका 2 दफा रेप किया होता है। तो ये 2 बच्चों को जन्म भी देती है, पैदा भी कर चुकी होती है, लेकिन उसका बाप उन बच्चों को किसी और को दे देता है, यानी कोई और उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर इस प्ले में इसके बाप का जो नाम है वो रखा गया है पा। ठीक है। अब इस प्ले में एक और एंट्री होती है जिसका नाम है मिस्टर डैश। इसका नाम नहीं बताया गया। ये जो सिली की छोटी बहन होती है ना नेटी, इसको फॉलो करना शुरू कर देता है और ये इसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अब ये इनके घर भी आता जाता है मिस्टर डैश। अब ये जो सिली होती है ना, ये नेटी को कहती है कि तू मिस्टर डैश से शादी कर ले। वो इस खौफ की वजह से कहती है कि जिस तरह इनके बाप ने यानी सिली का रेप किया है, सिली को डर होता है कि ये नेटी का भी रेप ना कर दे। तो ये जो सिली होती है ना, नेटी को कहती है कि तू उससे शादी कर ले। अब ये जो मिस्टर डैश होता है ना, जब इनके घर आता है ना, देखता है ना कि ये जो सिली है ये घर की जिम्मेदारी बखूबी अच्छे तरीके से अंजाम देती है, तो ये सिली को भी थोड़ा थोड़ा पसंद करना शुरू कर देता है। तो ये जो मिस्टर डैश होता है ना, ये पहले ही शादीशुदा होता है, इसके बच्चे होते हैं, लेकिन इसकी बीवी की डेथ हो चुकी होती है। तो ये इस तरह सिली इसको अच्छी लगती है, तो ये सिली से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और इनकी शादी हो जाती है और सिली और डैश वहां से मिस्टर डैश के घर चले जाते हैं। अब ये जो इनका फादर होता है ना पा, ये नेटी के साथ रेप करने की कोशिश करता है। तो नेटी अपनी जान छुड़वाने के लिए वहां से भागकर यानी सिली और मिस्टर डैश के साथ रहना शुरू कर देती है, क्योंकि ये जो मिस्टर डैश था इसने पहले भी नेटी के साथ मतलब कि अफेयर बनाया हुआ था। तो नेटी को उसका रवैया अच्छा नहीं लगता, तो वो सिली और मिस्टर डैश को छोड़कर एक और फैमिली सैमुअल एंड कोरीन के साथ रहना शुरू कर देती है, सर उनकी मेड बनकर ये वहां रहना शुरू कर देती है। असल में ये सैमुअल और कोरीन वही है जिनको यानी सिली के बच्चे दिए थे पा ने, और इन्होंने इन सिली के बच्चों को अडॉप्ट किया था। तो ये उन बच्चों के नाम रख देते हैं, एक का ओलिविया एंड दूसरे का एडम। इस तरह नेटी इनके साथ रहना शुरू कर देती है और नेटी को नहीं पता होता कि ये सिली के ही बच्चे हैं। तो नेटी जब सिली का घर छोड़ती है तो वो अपनी सिस्टर से प्रॉमिस कर चुकी होती है कि वो इनको लेटर लिखती रहेगी। तो इस तरह कुछ देर के बाद सिली को नेटी के लेटर्स नहीं मिलते, तो सिली यही समझती है कि शायद नेटी मर चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो होता है ना मिस्टर डैश, इसके सारे बच्चे बिगड़ 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 चुके होते हैं, सिर्फ एक बच्चा छोड़ के जिसका नाम होता है हरपो। अब ये जो हरपो होता है ना, ये छोटा भी नहीं होता, इसको एक सोफिया नामी लड़की से प्यार हो जाता है, ये उससे शादी कर लेता है। अब सोफिया इसकी बात मानने से इनकार कर देती है, तो ये उसको काफी मारता पीटता है और मारने पीटने पर इसको यानी सिली ने भी कहा होता है और इसके बाप मिस्टर डैश ने भी कहा होता है कि बात ना माने मारा पीटा कर। बाद में सिली को महसूस होता है कि उसने गलती की है, तो वो सोफिया से माफी मांगती है, लेकिन फिर भी ये बार बार सोफिया को जब मारता है तो सोफिया ज्यादा देर नहीं रहती और वो वहां से चली जाती है। अब वहां पर एक और लेडी की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शग। असल में ये जो शग होती है ना लेडी, इसका पास्ट में मिस्टर डैश के साथ अफेयर रह चुका होता है। तो ये आकर मिस्टर डैश के साथ रहना शुरू कर देती है और इसको ना सॉन्ग यानी गीत गाने का बड़ा शौक होता है, सॉन्ग में बड़ा इंटरेस्ट लेती है। ये दोबारा अपना अफेयर बना लेती है मिस्टर डैश के साथ। एक बार सिली मिस्टर डैश को और शक को बेडरूम में देख लेती है, लेकिन वो जेलस नहीं होती, उसके रवैये में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो कुछ दिनों बाद ये शग सरप्राइज होकर सिली से पूछती है
कि उसने ज़रा भी फील नहीं किया। तो सिली उसे कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर शक को पता चल जाता है कि जो सिली है ना ये लेस्बियन है। तो सिली उसे बताती है शक को कि किस तरह उसके बाप ने उसका रेप किया, 2 बार वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बच्चे किसी और को दे दिए। तो शक को उस पर बड़ी सिंपथी आती है, तो वो उसे कहती है मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर से सिली उसे बताती है कि किस तरह मिस्टर डैश उसे पीटता था। तो शक उसे प्रॉमिस कर लेती है कि वो उसे बचाएगी। इस तरह वो आपस में फ्रेंडशिप कर लेती हैं और कई बार सिली और शग आपस में एक सो भी चुकी होती हैं। अब सिली को कुछ देर बाद ना ये लेटर मिलते हैं नेटी के। ये लेटर उसे देती है शग, यानी जिसका अफेयर होता है मिस्टर डैश के साथ, यानी सिली के हस्बैंड के साथ। जब ये सिली वो लेटर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर जिंदा है और वो काफ़ी अफ्रीका के शहर विजिट कर चुकी होती है सैमुअल और क्रीन के साथ। अब नेटी जो होती है ना, ये सिली को बताती है लेटर लिख के कि उसके बच्चे जिंदा हैं। अब नेटी को कैसे पता चला कि सिली के बच्चे जिंदा हैं, ये हम आपको आगे बता देंगे। अब ये जो सिली होती है ना, ये गॉड को लेटर लिखने की बजाय नेटी को लेटर लिखना शुरू कर देती है। अब दूसरी तरफ ये जो कुरीन होती है ना, इसका जो साथ हस्बैंड होता है सैमुअल, उसको डाउट हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे उसके हस्बैंड का अफेयर है नेटी के साथ। तो वो काफ़ी गुस्से होती है। उसे ऐसा लगता है ये जो एडम और ओलिविया है ना, ये नेटी के बच्चे हैं। तो वो ब्लेम करती है। तो इस तरह जो नेटी होती है ना, वो कसम खा के कहती है कि मेरा आपके हस्बैंड सैमुअल के साथ कोई अफेयर नहीं है, ये बच्चे मेरी सिस्टर सिली के हैं, क्योंकि इनका फेस जो है ना उस पे गया हुआ है, बच्चों का सिली पे गए हुए हैं। तो इस तरह जो सैमुअल है वो भी अपनी वाइफ को बताता है कि ये बच्चे जो है पा के हैं, उसने मुझे दिए थे और मैंने उससे लिए थे। और फिर वो एक साथ और बताता है कि ये जो पा है ना, ये सिली और निटी का एक्चुअल फादर नहीं है, बल्कि उनका सुतेला बाप है। जब नेटी ये बात सुन लेती है तो वो ये लेटर लिखती है सिली को। तो लेटर के जरिए सिली को भी पता चल जाता है। दूसरी तरफ सिली को बड़ा गुस्सा आता है अपने हस्बैंड, यानी अपने हस्बैंड मिस्टर डैश पर, कि उसने मेरी सिस्टर निटी के लेटर छपाए। तो वो इस तरह ना जब गुस्सा आता है तो ये जो सिली होती है ना, ये शक के साथ मिलकर किसी दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। सिली पेंट्स बनाने का बिजनेस शुरू कर देती है और ये शक जो होती है ना, ये सिंगिंग स्टार्ट कर देती है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर सैमुअल और कुरीन रह रहे होते हैं ना, वो जब कुरीन को पता चलता है सैमुअल यानी उसके हस्बैंड का अफेयर है नेटी के साथ, वो ज़्यादा टेंशन लेके बीमार रहना शुरू कर देती है। इसी दौरान ब्रिटिश कंपनी आकर उस एरिया में वाटर पर टैक्स लगा देती है। इन्हीं दिनों में ही कुरीन की डेथ हो जाती है। अब ये जो सैमुअल और नेटी होते हैं ना, ये अपने बच्चों को लेकर इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। ये इन बच्चों एडम और ओलिविया को बताते हैं कि ये आपके जो एक्चुअल मदर है वो सिली है। तो ये सिली से मिलवाने के लिए वहाँ जॉर्जिया ले जाते हैं। वहाँ पर ये जो सिली होती है, जब वहाँ पर जब जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या देखते हैं, जो पा होता है ना इनका सौतेला बाप, उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो सिली अपनी सिस्टर नेटी और अपने बच्चों से मिलती है, ओलिविया और एडम से। एडम भी बड़ा हो चुका होता है, उसने किसी और लड़की से शादी कर ली होती है। तो इसी दौरान जो मिस्टर डैश होता है उसको एहसास हो चुका होता है कि उसने सिली के साथ बहुत गलत किया है। तो वो आकर सिली से माफ़ी मांगता है और इसके साथ ही ये नावल ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।